अब इसमें यहाँ पर बैठे लगभग कुंडी के हिंदी में भव्य भागवत कथा हो रहा है बाबा, आपके मुख और बिंद से कैसा अनुभव हो रहा है? कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये वृंदावन बन गया है जी। और इतना जन सैलाब, इतना समर्पण, इतना अनुराग, इतना त्याग, इतना प्रेम, इतना दिखाई दिया कि इतना किसी भी हमको कथा में मिला नहीं जी। और 1 करोड़ जन्म के पुण्य के बाद उस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा होती है। इसमें गोविंद भगवान की विशेष कृपा पूरे गांव पर, पूरे क्षेत्र पर, पूरे समाज पर, पूरे प्रांत पर और पूरे हमारे भारत में कृपा इसकी बरसेगी। और इसके हमारे आयोजक समस्त जो ग्रामवासी हैं ये कुंडी के, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। और ये कामना करता हूँ कि ये कार्यक्रम गत वर्ष ऐसे होता ही रहे, क्योंकि समस्त समाज के प्राणियों का बहुत सुंदर सहयोग रहा है, बड़ा भाव रहा है। इतनी बड़ी कलश यात्रा में देश विदेश कथा कहने गया, लेकिन 12 किलोमीटर पैदल चलकर एक छोटा सा बच्चा, एक बच्ची, एक नारी इतना बड़ा कलश यात्रा में कहीं नहीं था। तो इसके लिए इन समस्त ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे इस समाज के मुखिया भी पूरा समय, पूरा योगदान। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आपके कथा श्रवण करने के लिए पहुँच रहे हैं। हमारे व्यूअर के लिए एवं अन्य लोगों के लिए क्या कुछ आपका संदेश होगा? देखिए, संदेश ये है कि ऐसे ही हमारे देश के धर्म का प्रचार मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा होता रहे, ताकि हमारा भारत और पहले से धर्मगुरु था और आज भी है और भविष्य में रहेगा। इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको हृदय से साधुवाद, आशीर्वाद कि आप लोगों ने अपना भी अमूल्य समय दिया और देकर धर्म के प्रचार के लिए, अपने देश के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, सत्य सनातन धर्म की गरिमा को बचाने के लिए आप लोगों ने सहयोग दिया। उसके लिए भी आप सबको भी बहुत बहुत हमारे हृदय की गहराइयों से साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद। और ऐसा ही सहयोग बना रहे। वास्तव में सत्य सनातन धर्म एक दिन हमारा देश ये हिंदू राष्ट्र बनकर रहे। बाबा, आप किसी परिचय के मुहताज नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि व्यूअर के लिए अपना परिचय एक बार बता दें। हम प्रयागराज से आए हुए हैं। हमारा नाम है भागवताचार्य, भागवत के प्रकांड विद्वान पंडित भोलानाथ पांडे, भोले महाराज के नाम से हम जाने जाते हैं। प्रयागराज हमारा निज निवास स्थान है, संगम नगरी और हमारा मकान है। हम संगम नगरी प्रयागराज से आए। थैंक यू। पूरा मुखिया जी भक्तिमय माहौल में डूबे हुए हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा है जी। यहाँ कुंडी में हो रहा है। मतलब हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और आचार्य भोला पांडे जो प्रयागराज से आए हैं जी, मतलब भागवत कथा सुना रहे हैं और प्रसाद ग्रहण करके सब जा रहे हैं। तो पूरा भक्तिमय माहौल में एकदम डूबे हुए हैं। पूरा टीका चंदन दिन भर देखा गया, पूरा कथा सुन रहे हैं ना। आज तो तीसरा दिन था भागवत कथा का जी। अब ये 4 दिन और चलेगा। 4 दिन और चलेगा। चारों दिन भक्तिमय सब रहे। क्या परिचय हुआ सर? मनोज राम। थैंक यू सर। भव्य कलश यात्रा से लेकर आज तीसरे दिन का कथा संपन्न हुआ, कैसा अनुभव लग रहा है? जीवन में ऐसा चीज़ हम लोग अनुभव भी नहीं किया, अनुमान नहीं किया था कि हम लोग वहाँ दिल्ली से चलकर यहाँ आए हैं प्रोग्राम कराने के लिए। ऐसा हो सकता है। उम्मीद से ज़्यादा प्रोग्राम हो रहा है, बढ़िया। और लोगों में इतना काफ़ी श्रद्धा भरा हुआ है जी, जो कि शहर में, दिल्ली वगैरह टाउन में इस ढंग का श्रद्धालु नहीं है लोग जी। 12 बजे तक तो लोगों का तांता लगा रहता है सिर्फ परिक्रमा का। सब बहू बेटी सब जाकर के परिक्रमा, आदमी को नंबर नहीं मिल पाता है परिक्रमा में। इतना इस ढंग से आज तक हम लोग जीवन में कभी देखा नहीं है। काफ़ी प्रोग्राम कराते हैं भागवत कथा जी, इस ढंग से आज तक कहीं नहीं हुआ जैसा कि यहाँ हो रहा है। मतलब पूरा इलाका जो है भक्तिमय माहौल है। इलाका पूरा एरिया जो एकदम लगा हुआ है, पूरे गांव के श्रद्धा लगा हुआ है और पूरे गांव का सहयोग जी। बहुत सुंदर के बारे में बताया जा रहा है कि आप दिल्ली से यहाँ खास करके भागवत कथा का श्रवण करने पहुँचे, सही बात है? जी। मेरा रिजर्वेशन मेरे समझी जी कराए थे जी, इस भागवत कथा के लिए। खास करके मुझे इन्होंने बुलाया था जी, कि मेरा तबीयत खराब होने के कारण मैं टिकट कैंसिल कराने के लिए इनको बोल दिया था। फिर भी इन्होंने बहुत प्रयास किया कि नहीं, आप जरूर से जरूर आइए जी, जब यहाँ मैं आया तो जब कलश यात्रा में शामिल हुआ जी, तो मैं तो बिल्कुल इतना भावुक हो गया जी, कि 350 महिलाएं
और नंगे पैर चल रही हैं, उसमें बच्चियां भी थी, महिलाएं। वो भी कई किलोमीटर। हाँ, करीब 12-13 किलोमीटर का जो सफर हुआ जी। उसमें कुछ महिलाएं भी थी और जेंट्स भी थे, 500 लोग के करीब थे जी। और मैं तो इतना भावुक हुआ और पूरे रास्ते में पैदल मैं भी चल के आया हूँ। और आज तीसरा दिन है भागवत कथा का और हमारे महाराज जी आए हुए हैं वहाँ से प्रयागराज से और मैं उनका भी कथा सुनकर मैं बहुत भावुक हुआ, बहुत तहे दिल से मैं पूरा समय देता हूँ भागवत कथा सुनने में। तो जिस तरह से दिल्ली से आप आस्था के डुबकी में शांति हेतु आए थे, जिस उम्मीद से वह वैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, उससे ज्यादा महसूस हो रहा है, तो ज्यादा मैं खुश हूँ जी। और मैं